जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल दहला देने वाली बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हमारे छोटे से कन्हैया, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कोई भला कैसे कर सकता है। दोस्तों, जहां हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नास्तिक लोग हैं जो हमारे लड्डू गोपाल का मजाक बनाते हैं। यदि हम सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनका एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं, तो दोस्तों यह सब उन नास्तिक लोगों को बस एक ढोंग लगता है। और ऐसे ही नास्तिक लोग हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को जो घटना सुनाऊंगी उसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा। हम भक्त यह सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना निर्दयी भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है गाजियाबाद में रहने वाली सौम्या जी ने। सौम्या जी बताती है कि मेरे मायके में भगवान की पूजा पाठ तो होती है, पर मैंने कभी भी अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखी है। मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं है। मेरी मम्मी बस भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट का ही पूजा पाठ किया करती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और मेरी शादी हो गई। जब शादी करके मैं ससुराल आई तो मेरी ससुराल में भी वही माहौल था। मेरे ससुराल में मेरी जेठानी, मेरी एक ननद और देवर, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड, और सभी मेरे ससुराल में धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। सभी पूजा पाठ करने वाले हैं। मेरी सासू माँ भी बड़े ही प्रेम भाव से पूजा पाठ किया करती थी। सौम्या जी बताती हैं कि मैं अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाने वाली थी, और जिस ट्रेन में हम सफर कर रहे थे मेरे पास ही एक परिवार बैठा हुआ था, और उनके पास एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। और वो लोग अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्यार कर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छे से बिठाया हुआ था। उनसे बहुत सारी बातें करते हुए वह लोग जा रहे थे। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। वह भी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार कर रहा था, और बार बार वह बच्चा लड्डू गोपाल को छू रहा था, उनके गालों को छू रहा था और उनसे कह रहा था, क्यों लड्डू गोपाल जी, अच्छा लग रहा है ना सफर में। सौम्या जी बताती हैं कि मैं यह सब देख रही थी और मुझे यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो लड्डू गोपाल मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। वह लड्डू गोपाल मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं उठकर उनके पास गई। मैंने कहा, दीदी, क्या मैं आपके लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले सकती हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ, आप लड्डू गोपाल को ले सकती हो। ये तो ठाकुर जी हैं और भगवान तो सबके होते हैं। सौम्या जी बताती हैं कि उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जितने सुंदर वो लोग थे उससे कहीं ज्यादा सुंदर उनके भाव थे। उनकी बात सुनकर मैंने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लिया, और लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक सुकून सा मिला, और फिर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने हस्बैंड के पास आई। मैंने उनको भी लड्डू गोपाल को दिखाया। मैंने कहा, देखिए ना, कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। इसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने लड्डू गोपाल को अपने पास ही रखा, और फिर मैंने उन दीदी को लड्डू गोपाल को वापस दे दिया। सौम्या जी बताती हैं कि घूमने के बाद जब हम लोग घर वापस आए तब मेरे मन में भी यह भाव आया, क्यों ना हम भी लड्डू गोपाल जी घर पर लेकर आए, हम भी अपने घर के मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को विराजित करें। लेकिन उस समय जब मैंने अपनी सासू माँ से, अपने हस्बैंड से बात की तो उन लोगों ने उस समय लड्डू गोपाल जी को लाने से मना कर दिया। मेरी सासू माँ ने कहा कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम लड्डू गोपाल जी को ले आना। मैंने भी उस समय कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और जन्माष्टमी का त्योहार आया, और जन्माष्टमी से 4-5 दिन पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। जब मैं अपने मायके पहुंची तो अगले ही दिन मैं अपनी भाभी के साथ जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। मार्केट बहुत ही सुंदर सजी हुई थी। लड्डू गोपाल की ड्रेस, उनकी ज्वेलरी और बहुत सारे लड्डू गोपाल भी वहाँ पर रखे हुए थे। तभी मैंने एक दुकान पर देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। लड्डू गोपाल को देखकर मेरे मन में भाव आया कि मैं भी लड्डू गोपाल को अपने घर में ले चलूं। मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, देखो ना, कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। चलो आज हम भी एक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेते हैं। और मैंने बिना अपने ससुराल में किसी को बताए वह लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह ले लिया। मैं खुशी खुशी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई, और मैंने जन्माष्टमी पर अपने मायके में ही लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। और इसके बाद बड़े ही प्रेम भाव से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगी। इसके कुछ दिनों बाद मैं अपने
ससुराल गई और अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई। जब मैं अपने लड्डू गोपाल को अपनी ससुराल लेकर गई तब मेरी सासू माँ ने बड़ा विचित्र सा मुंह बनाया लड्डू गोपाल को देखकर, पर उस वक्त मेरी सासू माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। पर जब शाम हुई तब मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अभी तुम लड्डू गोपाल जी को मत लेकर आना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। लड्डू गोपाल को लाने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती ना। तभी मैंने कहा कि मम्मी जी आप यह क्या बोल रही हो, आप भी तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करती हो ना। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हूँ, पर भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की पूजा करना और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और तुम्हें पता है लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होती है, एक बच्चे की तरह इनकी सेवा पूजा की जाती है। और तुम्हें पता है ना कि भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की पूजा में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी को विराजित करते हैं तो उनकी सेवा हमें एक छोटे बच्चे की तरह करनी होती है और उनकी सेवा में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। जब मेरी सासू माँ ने सारी बात मुझे बताई तो मैंने कहा कि ठीक है मम्मी जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा बड़े ही प्रेम भाव से और बहुत ही अच्छे से कर लूंगी। पर हाँ मम्मी जी, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। लड्डू गोपाल की सेवा में यदि मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो तुम मुझे बता देना। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने कहा कि ठीक है, अब जब तुम लड्डू गोपाल जी को ले ही आई हो तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी और मैं तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा के सारे नियम बता दूंगी। मेरी सासू माँ ने जैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मुझे बताया वैसे ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब मैं प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें भोग लगाती। मैं अपने लड्डू गोपाल का खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। शाम को भी मैं अपने लड्डू गोपाल के पास दिया बाती करती और उन्हें भोग लगाती और उनके चरण दबाकर शाम के समय में उन्हें मैं शयन कराती। लेकिन यह सब मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था। वह कहते थे क्या तुम दिन भर लड्डू गोपाल करती रहती हो, सुबह उठती हो तब भी लड्डू गोपाल को स्नान कराती हो, उन्हें भोग लगाती हो, उन्हें वस्त्र पहनाती हो और दिन भर जब मैं काम करके शाम के समय घर आता हूँ तब भी तुम लड्डू गोपाल ही करती रहती हो। कहीं लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है, कहीं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, कहीं उन्हें सुलाना है। देखो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अगर तुम अभी से यह सब करोगी तो अपने जीवन में तुम आगे कैसे बढ़ोगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि पूजा पाठ करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम यह सब करके अपना जीवन बिताना चाहती हो क्या। सौम्या जी बताती हैं कि जब भी मैं शाम को अपने रूम में जाती थी तो मेरे पति हमेशा मुझे यही सब समझाया करते थे कि अभी उम्र है जिंदगी जीने की, अभी अपनी तुम जिंदगी जी लो, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा तो तुम बाद में भी कर सकती हो। सौम्या जी बताती हैं कि जब मेरे पति प्रतिदिन मुझसे इसी तरह से कहने लगे, वह मुझे इसी तरह से समझाने लगे, तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं यह बात आने लगी कि कह तो मेरे पति ठीक ही रहे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक लड्डू गोपाल के लिए कितना सारा काम करना पड़ता है और लड्डू गोपाल के चक्कर में मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है और फिर उन्हें स्नान कराओ, उनका श्रृंगार करो, उन्हें भोग लगाओ, दोपहर में भी भोग लगाओ, शाम को आरती करो, शाम को भोग लगाओ और शाम को भी उन्हें शयन कराओ। ये बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। मैं दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हूँ, ना ही मुझे अपने पति के लिए वक्त है और ना ही अपने लिए। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, अगर मैं अभी से यह सब करूँगी तो मैं आगे क्या कर पाऊंगी। और यही सोचकर मैं अपने मायके अपनी बहन के पास कॉल करती हूँ और उससे कहती हूँ कि छुटकी देख, मैं लड्डू गोपाल की सेवा अभी नहीं कर सकती। मैंने जल्दबाजी में लड्डू गोपाल को ले तो लिया, पर अब मैं बहुत पछता रही हूँ क्योंकि मैं इनकी सेवा ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं इनकी सेवा करूँ तो और किसी को समय नहीं दे पा रही हूँ। और देख छुटकी, जब से मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ ना, तेरे जीजा तो मुझसे नाराज ही रहते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि तुम अभी से बूढ़ी हो गई हो जो लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, अभी बहुत उम्र पड़ी है लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। मेरी बात सुनकर छुटकी मुझसे कहती है कि दीदी, तुम लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तुम तो बड़ी खुशी खुशी भाभी के साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी, तब तो तुमने अपने ससुराल में भी नहीं पूछा था और बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा लड्डू गोपाल की सेवा से जी भर गया। पर कुछ भी हो, अगर तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकती हो तो लड्डू गोपाल जी तुम मुझे दे दो, मैं और भाभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे। सौम्या जी बताती है कि यह सुनकर मैं भी खुश हो जाती है कि चलो
अब तो मैं लड्डू गोपाल को अपने मायके भिजवा दूंगी। और अगले ही दिन मैं लड्डू गोपाल को अपने मायके भिजवा देती हूँ। मेरे पति लड्डू गोपाल को मेरे मायके में देकर तुरंत ही वापिस आ जाते हैं। सौम्या जी बताती हैं कि जैसे ही मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे मायके पहुँचते हैं, मेरी मम्मी, मेरी भाभी और मेरी बहन से पूछती हैं कि दामाद जी लड्डू गोपाल को यहाँ छोड़कर क्यों चले गए। तभी मेरी भाभी और मेरी बहन ने मम्मी को बताया कि अब लड्डू गोपाल जी यहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर दीदी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही हैं। उनको लड्डू गोपाल की सेवा करने में दिक्कतें आ रही हैं। मेरी यह बात सुनते ही कि लड्डू गोपाल यहीं रहेंगे, मेरी मम्मी एकदम से नाराज हो जाती हैं और वो बहुत गुस्से में छुटकी से कहती हैं कि तू ये बता, तूने किससे पूछकर यह लड्डू गोपाल जी यहाँ पर लिए हैं। तभी छुटकी ने मम्मी से कहा कि मम्मी, दीदी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, दीदी ने मुझे कॉल किया था। मम्मी, अब लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूंगी। वैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा करने की मेरी बहुत इच्छा थी। लेकिन छुटकी की बात सुनकर मम्मी कहती हैं कि देख छुटकी, यह ढोंग हमारे घर नहीं होगा और मैं तुम्हें इस घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने नहीं दूंगी। तभी छुटकी ने कहा कि मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप भी तो भगवान की सेवा पूजा करती हो ना। आप भी तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं और लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप ही हैं। और मम्मी जी, लड्डू गोपाल जी कोई मूर्ति नहीं है, वह जीवित हैं। लड्डू गोपाल जी साक्षात हैं। और मम्मी जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं और भाभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे, आप कुछ भी मत करना। लेकिन मेरी मम्मी छुटकी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उनका सिर्फ यही कहना था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमारे घर में नहीं होगी। और वैसे भी जब सौम्या लड्डू गोपाल को लेकर आई थी तो उसने किसी से भी पूछा नहीं था और अब उसने बिल्कुल ठीक किया जो लड्डू गोपाल की सेवा करने से मना कर दिया, नहीं तो दामाद जी और उसके बीच में भी अनबन बनी रहती। इतने में पापा जी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि देखो, हमारे घर में यह सब ढोंग बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ से कहीं भी लेकर जाओ, पर हमारे घर में यह लड्डू गोपाल जी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सौम्या जी बताती हैं कि उस दिन मेरी भाभी और छुटकी ने मम्मी को बहुत समझाया, पर उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। छुटकी ने कहा कि पापा, आप हमें लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजित करने दीजिए। यह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल हैं और यह एक बच्चे के समान है। यह कब से आए हैं और इसी तरह से बैठे हैं, यह थक गए होंगे। और मेरे पापा ने कहा कि देख, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, यह मूर्ति हमारे घर में विराजित नहीं होगी। इस मूर्ति को कहीं और ले जाकर फेंको या फिर मंदिर में रखाओ। हम अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा, इस मूर्ति की सेवा बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। और इतना कहते ही मेरे पापा छुटकी के हाथ से लड्डू गोपाल जी को छीनकर जमीन पर पटक देते हैं और मुझसे कहते हैं कि अगर यह बच्चे हैं, इन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इन्हें चोट भी तो लगती होगी ना। और इतना कहकर वह दोबारा से उठाकर लड्डू गोपाल जी को वहीं पर पटक देते हैं। सौम्या जी बताती हैं कि छुटकी यह सब देखकर बिल्कुल दंग थी और वह झट से लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगाकर रोने लगती है और पापा से कहती है कि पापा, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने लड्डू गोपाल को इतनी तेज से पटक दिया। इन्हें कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये तुमको पता है। मेरा इतना कहते ही मेरे पापा मुझसे फिर लड्डू गोपाल को छीन लेते हैं और वह लड्डू गोपाल जी को वहीं पर घिसने लगते हैं। कहते हैं, तेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ हो रही है, उनको दुख हो रहा है। और लड्डू गोपाल को घिसते हुए कहने लगे कि अगर इनमें प्राण है, यह जीवित है, तो फिर तेरे लड्डू गोपाल जी रोते क्यों नहीं है? देख छुटकी, तू ही देख, मैं तेरे लड्डू गोपाल को घिस रहा हूँ और फिर भी यार रो नहीं रहे हैं। लड्डू गोपाल के साथ घोर अत्याचार। लड्डू गोपाल को इस हाल में देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं फिर से दौड़कर अपने पापा के हाथ से लड्डू गोपाल जी को छीन लेती हूँ और रोते हुए उनसे कहती हूँ कि देखिए, आज जो भी आपने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो भी आज आप लोगों ने पाप किया है, उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया। लड्डू गोपाल साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। पापा, आप इतने निर्दयी, इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? इतना कहकर छुटकी लड्डू गोपाल को ले जाकर मंदिर में विराजित करती है। सौम्या जी बताती हैं कि छुटकी ने यह सारी घटना मुझे शाम के समय में कॉल पर बताई। यह सारी घटना सुनकर मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया। मुझे भी यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं ही लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी और मैंने ही लड्डू गोपाल जी को अपने मायके में भिजवाया है। मैंने तो बस यही सोचकर अपने मायके में लड्डू गोपाल भिजवा दिए थे कि छुटकी और भाभी मिलकर लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा कर लेंगे, पर मेरे मम्मी पापा ने मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा किया
उन्हें इतना कष्ट दिया, ये बिल्कुल भी उन्होंने ठीक नहीं किया। लड्डू गोपाल को आज मेरी ही वजह से इतना कष्ट मिला है, इतना दर्द मिला है। इन सब की गुनहगार मैं हूँ। और उसी रात घटती है एक भयंकर घटना। मेरे पति को पता नहीं क्या हो जाता है, उनके शरीर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और दर्द इतना ज्यादा भयंकर था कि ना ही वह सो पा रहे थे, ना ही चल पा रहे थे, ना ही बैठ पा रहे थे। उनके मुख से बस इतना ही निकल रहा था कि सौम्या मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। सौम्या जी बताती हैं कि मेरे पति के शरीर में दर्द इतना ज्यादा था कि वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सौम्या जी बताती हैं कि मेरे पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसी रात में मुझे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। एक दिन और रात ऐसे ही बीत गया, पर मेरे पति की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। ऐसे ही लगभग 4-5 दिन बीत गए। सौम्या जी बताती हैं लेकिन मेरे पति के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं था, वह बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं थे। और जब मेरे पति 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहे तो मेरे परिवार वाले उन्हें वहीं पर देखने आने लगे। और जब मेरे ससुराल पक्ष की दादी चाची मेरे हस्बैंड को देखने के लिए आती हैं और तभी मेरी परिवार की एक चाची मुझसे कहती हैं कि देख सौम्या, तुम्हारे घर पे तो लड्डू गोपाल जी थे ना, वह कहाँ हैं? तुम सब लोग तो अस्पताल में हो, फिर लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तुम यहाँ हो तो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कौन कर रहा है? सौम्या जी बताती हैं कि तभी मैं सारी बात उन आंटी को बताती हूँ। उनसे कहती हूँ कि आंटी जी, मैंने तो लड्डू गोपाल जी अपने मायके भिजवा दिए। वहाँ पर मेरी बहन और मेरी भाभी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। और साथ में मैंने उन्हें यह भी बताया कि मेरे मम्मी पापा ने लड्डू गोपाल के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उन्हें कितना कष्ट दिया, कितनी तकलीफ दी। आंटी जी यह सब सुनकर एकदम आश्चर्य रह जाती हैं। वो कहती हैं कि देख सौम्या, तेरे मम्मी पापा ने लड्डू गोपाल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और शायद उसी का फल तेरा पति भुगत रहा है। और तभी मेरी सासू माँ चाची से कहती हैं कि देखो, जब इसने लड्डू गोपाल लिए थे तब भी मुझसे नहीं पूछा था, और जब इसने अपने लड्डू गोपाल जी को मायके भिजवाया तब भी इसने मेरी बात नहीं मानी थी, और इसके कर्मों की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। लड्डू गोपाल को इतना कष्ट दिया गया, इतनी तकलीफ दी गई, और वही दर्द मेरा बेटा भुगत रहा है, वही तकलीफ मेरा बेटा झेल रहा है। और तभी वह आंटी मुझसे कहती हैं कि सौम्या, तुम अभी किसी को अपने मायके भिजवाओ और लड्डू गोपाल को अपने घर वापस बुला लो, और लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजित करके उनकी सेवा पूजा करो, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा की जाती है। सौम्या जी बताती हैं कि आंटी की बात मानकर मैं अपने मायके से लड्डू गोपाल जी को मंगवा लेती हूँ। और जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए तब मैंने देखा कि लड्डू गोपाल के जगह जगह पर चोट के निशान थे, खरोंच के निशान थे। लड्डू गोपाल जी की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं उन्हें सीने से लगाकर बहुत रोई थी उस दिन। और इसके बाद मैंने उसी दिन से अपने लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाती थी, मेरे पति का शरीर स्वस्थ होता गया। और लगभग 3-4 दिन ही हुए थे मुझे लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाते हुए, और तब तक मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल को चंदन लगाती, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल जी ठीक हो रहे हैं। सौम्या जी बताती हैं कि इसके बाद जब मेरे पति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो मैं और मेरे पति, मेरी सासू माँ, हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करने लगे। और आज हम सभी लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, सौम्या जी कहती हैं कि कभी भी लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ना करें। जो गलती मैंने की है अपने लड्डू गोपाल को दूसरे के घर में देकर, वह गलती आप भूल कर भी ना करें। आप जब भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आए, उनको विराजित करें, तो हमेशा खुद ही लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करें। लड्डू गोपाल जी कोई खिलौना नहीं है जो हम पहले उन्हें खुशी खुशी लेकर आते हैं और उसके बाद उनकी सेवा पूजा बंद कर देते हैं। दोस्तों, यह घटना सच में बहुत ही दुखद घटना थी। जब मैंने यह घटना सुनी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। दोस्तों, सौम्या जी बताती हैं कि इस घटना के बाद मेरे मम्मी पापा भी लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करने लगे। मेरे ससुराल में आकर मेरे मम्मी पापा ने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी और उनसे कहा कि मेरे ही कारण तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई, मेरी मति मारी गई थी, जो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति समझ रहा था। सौम्या जी बताती हैं कि इसके बाद से मेरे मम्मी पापा ने भी अपने घर में एक लड्डू गोपाल जी विराजित किए हैं। अब वह भी बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा पूजा करते हैं। दोस्तों,
इस कलयुग में भगवान को भी अपने होने का प्रमाण देना पड़ता है। यह सबसे बड़े दुख की बात है। हम अपने भगवान, अपने ठाकुर जी पर ही विश्वास नहीं करते और जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, हम दुख में होते हैं, हमारे साथ कोई भी घटना होती है, तब हम भगवान को याद करते हैं, अपने ठाकुर जी को याद करते हैं। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हृदय विदारक सत्य घटना आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, यदि आपके लड्डू गोपाल भी चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, उनका अनुभव आपको होता है, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।